तो देखिए, यूएस, इजराइल और ईरान इस युद्ध के बीच दावे भी कर रहे हैं। तीनों की तरफ से क्या कुछ दावा हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका ये कह रहा है कि हफ्ते में ईरान के आकाश पर कब्जा हो जाएगा। अमेरिकी हमले से ईरान सैन्य क्षमता खत्म हो गई है। ईरान के सभी सीनियर लीडर का खात्मा जो है वो कर दिया है अमेरिका ने। मिसाइल हमलों में 86% की कमी जो है वो आई है, ये बात अमेरिका कह रहा है। अब ईरान क्या कह रहा है? ईरान का दावा है कि अमेरिका के 500 सैनिक हमने मार गिराए हैं। युद्ध में यूएस, इजराइल को भारी नुकसान पहुंच रहा है और अमेरिका के कई आर्मी बेस जो हैं वो ईरान ने तबाह कर दिए। अमेरिकी सेना युद्ध से पीछे हट रही है, ये बात ईरान कह रहा है। और अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट को हमने मार गिराया है, ईरान ये दावा भी कर रहा है। दोनों देशों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। ईरान यहां तक सोचे कि ये बात भी कहते हुए नजर आ रहा है कि उसने युद्धपोत पर भी हमला कर दिया है, लेकिन अमेरिका युद्धपोत पर जो ईरान के हमला किया है उसकी वीडियो जारी कर रहा है। अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ भयंकर हमले कर रहा है। हालांकि ईरान भी इन हमलों का जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। इस जंग में ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल में कई बड़े धमाके किए हैं, जिस पर हिजबुल्लाह लीडर नईम कासमी का कहना है कि हमने बार बार कहा है कि सब्र की भी हद होती है और इजरायली दुश्मन की गलतियां बहुत ज्यादा हो गई है। इजराइल हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। हिजबुल्लाह के हर हमले का जवाब आईडीएफ पूरी ताकत से दे रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के सपोर्ट बेस बेरूत के दहियाह को निशाना बनाया है, जिससे हजारों लोगों के बेघर होने की खबर है। लेबनान की राजधानी बेरूत के कई स्कूलों का इस्तेमाल बेघर हुए हजारों लोगों की पनाह देने के लिए किया जा रहा है। इजरायली रक्षा बलों ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई तेज करते हुए एक साथ 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। इस भीषण स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो, मिसाइल लॉन्चर और कमांड सेंटर ध्वस्त हो गए हैं। आईडीएफ की ये कार्रवाई उन ठिकानों पर थी जिसका इस्तेमाल इजरायली नागरिक क्षेत्रों और सैनिक टुकड़ियों पर हमले के लिए किया जा रहा था। इस हमले से पहले नागरिक को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी भी दी गई थी। जंग का मैदान बन चुका मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। ये युद्ध कब खत्म होगी, इस बात की भविष्यवाणी तो फिलहाल कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसका रिजल्ट कितना भयानक होगा इसका अंदाजा अभी से लगने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।